इससे हुआ क्या है हमारे माशरे में कि हम लोगों ने ज़िंदा रहना शुरू कर दिया तारीफ़ के लिए। तो हम ना एज अ सोसाइटी ऐसे बनते जा रहे हैं कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा वैलिडेशन की आदत पड़ चुकी है। ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाली फील्ड में भी ना, जहाँ पे जाके लोगों को सिखा रहे होते हैं कि किस तरह से आपने काम करना है, मैनेजर्स को, टीम लीडर्स को, डायरेक्टर्स को, वीपीस को, सीईओस को, तो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा वो ओवरसेल करते हैं। ओवरसेल करने का मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि भाई आप ना अपनी टीम को अप्रिशिएट किया करो, उनको वैलिडेट किया करो ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें। ये चीज़ सही नहीं है, ये ड्रग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप हदीस का मुताला करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि तारीफ़ करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद किया कि हर वक्त आप किसी की तारीफ़ करते रहो। इससे हुआ क्या है हमारे माशरे में कि हम लोगों ने ज़िंदा रहना शुरू कर दिया तारीफ़ के लिए। आप में से हर बंदा कोई ना कोई जॉब करता है ना, किसी ना किसी रिलेशनशिप में है, बीवी है, तो वो अपने आप से पूछे कि मैं ये जो काम कर रही हूँ, अगर हस्बैंड मेरी तारीफ़ ना करे तो क्या मुझे दुख होगा? वो कहेगी हाँ बिल्कुल दुख होगा। शौहर है, वो कहे कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मेरी बीवी तारीफ़ ना करे तो क्या मुझे दुख होगा? वो कहेगा हाँ दुख होगा। एम्प्लॉई है, वो कहता है यार चाहिए मैंने प्रोजेक्ट अगर जो मैं बना रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट जब मैं सबमिट करवाऊंगा तो अगर मेरे बॉस ने मुझे वैलिडेट ना किया, अगर मेरे बॉस ने मुझे ये ना कहा कि वेरी गुड यार, ज़बरदस्त, असद, मज़ा आ गया, तो मुझे खुशी नहीं होती। तो हम ना एज अ सोसाइटी ऐसे बनते जा रहे हैं कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा वैलिडेशन की आदत पड़ चुकी है। और ये वैलिडेशन और अप्रिसिएशन जो है ना, ये ड्रग होता है। वो हदीस है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो जब आप कोई काम कर ही इसलिए रहे हो कि मुझे वैलिडेशन मिले, अप्रिसिएशन मिले, तो फिर क्या हुआ? आपका सारा अमल ज़ाया हो गया, उसका फिर अल्लाह तो अजर नहीं देगा, क्योंकि आप तो कर ही अल्लाह के लिए नहीं रहे थे। और इसमें फिर बहुत ज़्यादा और भी आपको फ़ायदे हासिल होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप हर काम इसलिए करोगे कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ या आई हैव समथिंग बिगर, किसी पर्पज़ के लिए कर रहे हो, तो आप कोई आपकी तारीफ़ करे या कोई आपकी तारीफ़ ना करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आई डू रियलाइज़ कि दिस इज़ ईजियर सेड देन डन। ज़िंदगी में अपने अच्छी आदतों को अपनाना और ज़िंदगी में अपने इंप्रूवमेंट्स को लेकर आना, दिस टेक्स एफर्ट, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड यू हैव टू पुट इट इन। एक थ्योरी है जिसको कहते हैं कि जो केओस है ना, वो ऑटोमेटिकली आता है। मिसाल के तौर पे आप अगर एक कमरे में बैठे हुए हो तो आपको कमरा गंदा करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ब खुद ही गंदा हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। मगर अब उस कमरे को साफ करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो केओस ऑटोमेटिक होता है, जो डिस्टर्बेंस होती है वो ऑटोमेटिक होती है, लेकिन उसको ऑर्डर में लेकर आना उसके लिए मेहनत लगती है। तो हमें ना अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आप अपने आप से पूछो कि जब मैंने ये प्रोजेक्ट सबमिट करवाया तो अगर मेरे बॉस ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? तो ये आपकी पर्सनैलिटी को इन द लॉन्ग रन डिस्ट्रॉय कर देती है। आप हर काम वैलिडेशन के लिए कर रहे हो और जब वैलिडेशन नहीं मिलती आप बिल्कुल डाउन हो जाते हो, बिल्कुल डाउन हो जाते हो कि भाई अब तो वो बॉस ने तारीफ ही नहीं की।